मूवी की शुरुआत में हम शीरो नाम के एक बदतमीज बिल्ली को देखते हैं जो कि अपने ओनर टैंक के साथ ही रहता था। शीरो एक बहुत ही बेपरवाह कैट था जिसे किसी से भी कोई मतलब नहीं होता, यहाँ तक कि वो अपने ओनर के साथ भी सही से बिहेव नहीं करता। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों रिफ्की और रिजा के साथ मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाता है। अब पार्टी के लिए शराब का बंदोबस्त करने के लिए रिफ्की और रिजा थोड़ी ही देर में वहाँ से चले जाते हैं और शीरो लेटकर आराम करने लगता है। इसी बीच उसका एक और दोस्त ब्लैकी भी उसके पास आ जाता है जो कि उसे बताता है कि उनके मोहल्ले में एक बहुत ही सुंदर बिल्ली आई हुई है और उसकी नैन नक्श बिल्कुल परी जैसी है। अब ब्लैकी की यह बात सुनकर शीरो भी बहुत खुश हो गया था और वो ब्लैकी के साथ मिलकर उस कैट को देखने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही शीरो लेडी कैट को देखने के लिए निकलता है, उसके पीछे एक दूसरा बिल्ला उसका पता पूछते पूछते वहाँ पर आ जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर रिजा और रिफ्की पर आता है जो कि शराब की खोज कर रही थी। अचानक से उनकी नजर एक घर में पड़ी शराब की बोतल पर जाती है जिसे लेने के लिए रिजा चुपके से अंदर जाकर शराब चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे घर का ओनर देख लेता है जिसके चलते रिजा उस बोतल को लाने में नाकामयाब हो जाता है और उन दोनों को ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। इधर शीरो ब्लैकी के साथ उस सुंदर कैट के घर के सामने पहुंच चुका था। वो देखते हैं कि उस कैट का ओनर डेनिस अपनी कैट से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, वो उसकी लाडली थी। डेनिस थोड़ी ही देर में काम के सिलसिले में रूम के बाहर चला जाता है। ये देखकर शीरो और ब्लैकी भी तुरंत ही उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। अब वो कैट उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और वो इधर उधर भागने लगती है, लेकिन इसी बीच उसके ऊपर एक लैंप गिर जाता है और करंट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर शीरो और ब्लैकी काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, मगर इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते डेनिस वहाँ पर आ जाता है और जब वो अपनी प्यारी कैट की डेड बॉडी को देखता है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर ब्लैकी और शीरो की मौजूदगी का एहसास होता है और वो गुस्से में आकर एक कैंची उठाता है और ब्लैकी के सीने के आर पार घुसा देता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब शीरो भी अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर डेनिस पर हमला कर देता है। उन दोनों में ही जोर जोर से लड़ाई होने लगी थी और इसी बीच डेनिस का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा विंडो से जाकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है और बेपरवाह शीरो भी अपना बदला लेकर घर वापस आ जाता है। अब वापस आने पर सैमी नाम का एक शॉपकीपर उसे बताता है कि उससे मिलने टाको नाम का एक छोटा बिल्ला आया हुआ है। अब टाको भी शीरो के सामने आता है और वो उसे बताता है कि वो उसका ही बेटा है। शीरो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो टाको का दिल ही टूट गया था और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इधर शीरो को अपने ओनर की मकान मालकिन के घर से मछली की खुशबू आ रही थी, इसलिए वो चुपके से उसके घर के अंदर घुस जाता है और सभी मछलियों को चुरा कर ले जाने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए उसे हेजल देख लेती है। ऊपर जाकर शीरो उन चुराई हुई मछलियों को पकाने लगता है, पर जैसे ही उसे पता लगता है कि रिजा और रिफ्की बिना दारू लिए ही वहाँ पर आ गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वो गुस्से में घर के अंदर आकर टैंक को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और इसी बीच में शीरो से टैंक का प्यारा गिटार भी टूट जाता है, जिससे टैंक आग बबूला होकर शीरो पर चिल्लाने लगता है। तभी इन सब के बीच में वहाँ पर मकान मालकिन हेजल भी आ जाती है। वो शीरो की मछली चुराने वाली बात भी टैंक को बता देती है और वो टैंक को भी टाइम पर किराया न देने के लिए घर छोड़ने के लिए बोल देती है, पर किसी तरह माफी मांग कर टैंक सिचुएशन को हैंडल करता है। इधर शीरो जब वापस आता है तो छत पर उसे टाको दिखाई देता है। अब शीरो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो तुरंत ही उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। उतने में ही वहाँ पर टैंक भी आ जाता है और वो शीरो को मछली चुराने के लिए घर से ही बाहर निकाल देता है। इससे शीरो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसकी नजर मिस्कैट नाम की एक खूबसूरत बिल्ली पर पड़ती है जिसका दो खूंखार कुत्ते पीछा कर रही थी। ये देखकर शीरो सफेद बिल्ली को बचाने के लिए उन कुत्तों के सामने ही आ जाता है, जिसके बाद उन तीनों में ही बहुत जोर की लड़ाई होती है और शीरो उन दोनों कुत्तों को चुटकियों में ही हरा देता है, जिसे देखकर मिस्कैट भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब टेनिस की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तब डॉक्टर्स उसकी बॉडी को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं
और इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते ही डेनिस की डेड बॉडी में अचानक से ही जान आ जाती है और उसे तुरंत ही अपने कैट की याद आने लगती है जो कि शीरो की वजह से ही मारी गई थी। इसलिए वो शीरो से बदला लेने के लिए पूरी तरह से सनकी हो जाता है और वो डॉक्टर्स को बाहर फेंक कर एम्बुलेंस को अपने कब्जे में भी कर लेता है ताकि वो शीरो को ढूंढ कर मार सके। दूसरी तरफ टाको भी शीरो को खोजते हुए टाउन में ही घूम रहा था। तभी उसे दो कुत्ते जख्मी हालत में नजर आते हैं जो कि शीरो के बारे में ही बात कर रही थी, इसलिए टाको भी उनकी तरफ जाने लगता है। मगर तभी वहाँ पर डेनिस एम्बुलेंस लेकर आ जाता है और वो टाको को ही शीरो समझकर उस पर गाड़ी चढ़ा देता है, पर किसी तरह से टाको खुद को बचाते हुए वहीं पर छुप जाता है। इसलिए डेनिस पागलों की तरह उन डॉग से शीरो के बारे में पूछने लगता है। इधर दूसरी ओर शीरो मीट शॉप से फ्लावर चुरा कर मिस कैट से मिलने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो डॉग्स उन्हें बेहोश करके रस्सी से बांध देते हैं, जिसके चलते शीरो उनका कुछ भी नहीं कर पाता। दरअसल ये सारा प्लान डेनिस का ही था जो कि वहाँ आकर शीरो को शॉक देने की तैयारी करने लगता है। मगर इससे पहले कि वो इलेक्ट्रिक शॉक दे पाता वहाँ पर टाको आ जाता है जो कि उनसे बचते हुए शीरो की रस्सियों को खोल देता है। उसके बाद शीरो और डेनिस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जिसमें आखिरकार डेनिस हार गया था। मिस कैट के पूछने पर टाको शीरो को अपना फादर बताता है और कहता है कि उसकी माँ का नाम मेमोसा है। अब मेमोसा का नाम सुनते ही शीरो टाको को पहचान जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे उसकी मॉम के पास वापस लौटने को कहता है क्योंकि वो उसे अपने पास रखना नहीं चाहता था। लेकिन टाको दुखी होकर उसे बताता है कि मेमोसा की मौत हो चुकी है। इतना बोलकर वो शीरो से नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं जब दो सफाई कर्मचारी गार्बेज ट्रक से कूड़ा लेने आते हैं तब वो अनजाने में ही डेनिस को कूड़े वाली गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन उसी समय डेनिस को भी होश आ जाता है और वो उस कूड़े वाले ट्रक को अपने कब्जे में भी कर लेता है। इधर दूसरी तरफ शीरो गेट पीटते हुए टैंक को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर टैंक उससे इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उसे इग्नोर करते हुए बाहर चला जाता है। तब मिस कैट शीरो से कहती है कि क्या पता टाको सच में ही तुम्हारा बेटा हो, लेकिन शीरो ये बात नहीं मानता। उतने में ही कहीं से टाको आकर गुस्से से शीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ये देखकर शीरो गुस्सा नहीं होता बल्कि वो हंसने लगता है क्योंकि वो कहीं न कहीं टाको को अपनाने लगा था। इसके बाद उन तीनों को काफी ज्यादा भूख लगने लगी थी। तब शीरो को आइडिया आता है और वो टाको की क्यूटनेस का फायदा उठाते हुए उसे शॉपकीपर के पास भेज देता है। टाको शॉपकीपर से कहता है कि डैड ने कहा है कि अगर मैं उनके खाने के लिए कुछ लेकर जाऊं तो वो मुझे अपना लेंगे। शॉपकीपर भी उसे फ्री में सामान देने के लिए राजी हो गया था, पर तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है और वो टाको को अपने साथ किडनैप करके ले जाने लगता है। अब शीरो जब ये देखता है तब वो टाको को बचाने के लिए डेनिस का पीछा करने लगता है। रास्ते में ही वो एक डिलीवरी बॉय की हेल्प से टाको तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी वो कचरे वाली ट्रक का एक्सीडेंट एक ट्रेन से हो जाता है और वो सीधा जाकर समुद्र में गिरती है। शीरो टाको को बचाने के लिए पानी में ही डेनिस पर अटैक करके उसे मार डालता है और टाको रोते हुए उसके गले लग जाता है। वहीं इस बीच मिस कैट शीरो और टाको का वेट कर रही होती है। तब हेजल आकर उसे बुरी तरह डराकर इसके बाद जब शीरो वापस आता है तब वो उसे बता देती है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को भगा दिया है। इसके साथ ही वो लोग वापस ना आ पाए इसलिए वो छत की भी फेंसिंग कर देती है। शीरो ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम डेनिस की डेड बॉडी को बाहर निकालती है, लेकिन जब वो उसे दूसरी तरफ ले जा रहे थे तब वो वहाँ भी इलेक्ट्रिक तारों की कांटेक्ट में आकर वापस से जिंदा हो जाता है। इधर रिजा और रिफ्की शीरो के पास वापस आते हैं और उसे बताते हैं कि एक बार फिर से वो लोग दारू लाने में नाकामयाब हो गए हैं। अब उनकी बात सुनकर शीरो, जो कि पहले से ही मिस कैट के जाने से नाराज था, वो उन पर चिल्ला देता है। अब वहीं पर सोचते सोचते रिजा को एक आइडिया आता है और वो उन्हें बताता है कि अगर इंसानों की तरह हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे तो हम भी अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम से पूरी कर सकते हैं। रिफ्की उससे पूछता है कि हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से। तब रिजा उसे बैंक लूटने का आइडिया देता है। शीरो को भी यह आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक बैंक में जाते हैं। रिफ्की बाहर ही रुककर पुलिस पर नजर रखता है। वहीं रिजा सीवर के रास्ते से होते हुए बैंक के अंदर पहुंच जाता है, पर उसी वक्त उसे ऐसा करते हुए एक गार्ड ने देख लिया था। मगर वो रिजा को देखते
देखते ही डर के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद रिजा उससे दरवाजे की कीज लेकर शीरो और टाको को भी अंदर बुला लेता है। अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ा सा लॉकर नजर आता है, लेकिन वो लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे खोल नहीं पाते। तब टाको अपनी समझदारी से उस दरवाजे को खोल देता है। उस लॉकर में उन्हें ढेर सारा पैसा नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं लगे सिक्योरिटी कैमरा से पुलिस को भी उनकी खबर मिल जाती है। उसी पुलिस कार में डेनिस भी मौजूद था और जैसे ही उसे पता चलता है कि बिल्लियों का एक जोड़ा बैंक में रॉबरी कर रहा है, तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये काम सिर्फ शीरो का ही है और वो पुलिस को ही बंदी बनाकर बैंक की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ रिजा और शीरो बैंक से पैसे भर के ले जाने लगते हैं, पर रिफ्की के उन्हें इन्फॉर्म करने से पहले ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। अब रिजा अपनी साइज का फायदा उठाते हुए टॉयलेट सीट के अंदर से ही बाहर भाग जाता है। अब शीरो और टाको भी कोई और उपाय न होने के कारण वहाँ का ग्लास तोड़कर बाहर निकल आते हैं, पर पुलिस उन्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर देती है। मगर डेनिस उन सभी को रोक लेता है, क्योंकि वो खुद ही शीरो को मारकर बदला लेना चाहता था। इधर शीरो और टाको पैसों को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, इतने में ही डेनिस वहाँ आ जाता है। शीरो उसकी हरकतों से इतना ज्यादा तंग आ गया था कि वो उसका पैर पकड़कर बिल्डिंग से ही उसे नीचे गिरा देता है। मगर नीचे गिरते ही डेनिस अपनी गन से शीरो की तरफ फायर करता है। तब टाको अपने डैड को बचाने के लिए खुद आकर गोली खा लेता है। नीचे से पुलिस भी लगातार उन्हें सरेंडर करने को कह रही थी, इसलिए गुस्से में आकर शीरो बैग का सारा पैसा नीचे पब्लिक में फेंक देता है। अब इतने पैसे को देखकर वहाँ मौजूद लोग पैसों को उठाना शुरू कर देते हैं और पुलिस उन्हें रोकने में बिजी हो जाती है। अब मायूस होकर शीरो टाको को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही टैंक उसे देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि टाको को गोली लगी है। वो तुरंत ही उसे चेक करता है, जहाँ अभी भी टाको की हार्ट बीट चल रही थी, इसलिए टैंक उसे उठाकर पेट क्लिनिक ले जाता है। लेकिन ज्यादा रात हो जाने के चलते सभी हॉस्पिटल बंद थे, इसलिए वो उसे जल्दी से अपने घर लेकर आता है और समझदारी दिखाते हुए एक पिन की हेल्प से गोली टाको के शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे थोड़ी ही देर में उसे होश भी आ जाता है। तभी वहाँ पर रिजा और रिफ्की भी आ जाते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि शीरो को बचाते हुए टाको को गोली लग गई थी। अब रिजा शीरो से पूछता है कि उसने सभी पैसों के बैग को कहाँ रखा है। तब शीरो उसे बताता है कि उसने टाको की जान बचाने के लिए सारे पैसे फेंक दिए थे। ये सुनकर रिजा उससे झगड़ने लगता है। तब उनके शोर से परेशान होकर टैंक उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कह देता है, पर रिफ्की तभी उन्हें अपने पास बचा हुआ एक पैसों का बंडल निकाल कर दे देता है। लेकिन उनके लेने से पहले ही मकान मालकिन आकर सारा पैसा ले लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसके किराए का पैसा है। वो उन लोगों को सिर्फ एक ही नोट देती है, जिससे सभी लोग बाद में पार्टी के लिए बाहर जाते हैं। पर शीरो को वहाँ भी मिस कैट की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी अचानक से उन सभी को मिस कैट नजर आती है, जिसे डेनिस ने कैदी बनाकर रखा हुआ था। शीरो ये देखकर डेनिस पर पागलों की तरह हमला करने के लिए टूट पड़ता है और इसमें टैंक भी उसका साथ दे रहा था और वो दोनों ही मिलकर डेनिस को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग साथ में एंजॉय करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।